जब कोई बोरोवर बैंक लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक रिकवरी प्रोसेस शुरू करता है। इसमें अक्सर नोटिसेस और रिमाइंडर्स भेजना शामिल होता है। अगर ये एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो बैंक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन चुन सकता है। इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेशन को ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुकाबले इसकी स्पीड और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए चुना जाता है। इसका एम बैंक और बोरोवर दोनों के लिए एक फेयर और बाइंडिंग रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आर्बिट्रेटर लोन एग्रीमेंट रिव्यू करता है, दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुनता है और फिर एक आर्बिट्रेशन अवार्ड इश्यू करता है। यह अवार्ड एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन है जो बैंक और बोरोवर दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को आउटलाइन करता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड एक डिसीजन होता है जो आर्बिट्रेटर किसी डिस्प्यूट में देता है। यह एक कोर्ट जजमेंट की तरह काम करता है। अवार्ड बैंक और बोरोवर दोनों के लिए लीगली बाइंडिंग होता है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज को इसके टर्म्स फॉलो करने ही होंगे। अवार्ड में टिपिकली स्पेसिफाई होगा कि कितना अमाउंट ओड है, अगर कोई है, और रीपेमेंट की टाइमलाइन क्या है। यह लोन एग्रीमेंट के अदर एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस कर सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स या पेनल्टीज। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इंडिया में आर्बिट्रेशन प्रोसेस को गवर्न करता है। यह एक्ट आर्बिट्रेशन कंडक्ट करने के प्रोसीजर्स को आउटलाइन करता है। यह एक अवार्ड को चैलेंज करने के ग्राउंड्स को भी डिफाइन करता है। हालांकि एक आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करना पॉसिबल है, लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने के ग्राउंड्स लिमिटेड हैं। लॉ का एम एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड्स की फाइनलिटी को अपहोल्ड करना है। अवार्ड को चैलेंज करने का एक ग्राउंड यह है कि अगर यह फ्रॉड या करप्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया था। दूसरा ग्राउंड यह है कि अगर आर्बिट्रेटर ने प्रोसीडिंग्स के दौरान बायस या मिसकॉन्डक्ट दिखाई। इसके अलावा एक अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है अगर यह इंडियन लॉ की फंडामेंटल पॉलिसी को वायोलेट करता है। अवार्ड को चैलेंज करने के लिए अग्रीव्ड पार्टी को अप्रोप्रिएट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। यह एप्लीकेशन एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के विद इन फाइल करनी होगी। इसमें अवार्ड को चैलेंज करने के ग्राउंड्स क्लियरली स्टेट होने चाहिए। आर्बिट्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना, खासकर लोन रिकवरी जैसे क्रूशल मैटर्स में एक्सपर्ट लीगल एडवाइस लेना जरूरी बनाता है। बैंकिंग और फाइनेंस लॉ में स्पेशलाइज करने वाला एक लॉयर पूरे प्रोसेस में इनवैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। एक लॉयर आपको लोन एग्रीमेंट के टर्म्स और आपके राइट्स को समझने में हेल्प कर सकता है। वह आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान आपका रिप्रेजेंट कर सकता है, यह इंश्योर करते हुए कि आपके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड हैं। इसके अलावा वह आपको गाइड कर सकता है कि क्या अनफेवरेबल अवार्ड को चैलेंज करने के ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। याद रखें, एक बोरोवर के रूप में अपने राइट्स को समझना की है। जहां बैंक्स को अपना ड्यू रिकवर करने का राइट है, वहीं कंज्यूमर्स के भी राइट्स हैं। इस बैलेंस को मेंटेन करना क्रूशल है और लीगल काउंसिल इसे अचीव करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है।